हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये कोई ज़रूरी नहीं सारी रीडिंग आपको मैच कर जाए। जितनी मैच करती है उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या कहना चाहती है। देखते हैं क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज बताइए डिवाइन, प्लीज बताइए एंजल्स, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन? प्लीज मैसेजेस दीजिए। प्लीज एंजल्स मैसेजेस दीजिए। प्लीज एंजल्स मैसेजेस दीजिए। क्या मैसेज है? क्यूरोसिटी, इन्फ्लुएंस, मिसचिफ, और क्या मैसेजेस हैं? प्लीज बताइए डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं? गिफ्ट्स, प्ले, कम्युनिटी। बॉटम ऑफ द डेक इज स्कैवेंज। ओके, किसी की हालत यहाँ पे बहुत बुरी मुझे लग रही है, बहुत ज्यादा। किसी को कर्मों की मार पड़ रही है, फाके पड़ चुके हैं उसके घर में, क्योंकि बहुत ज्यादा किसी ने अन्याय किया है किसी के साथ। मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। अन्याय का फल किसी को मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। किसी के साथ गलत करके इंसान को बचना नहीं चाहिए, कोई भी हो। ये मेरा भी मानना है, कोई अपना हो या पराया हो, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, तो ऐसा कोई है इंसान जिसे कर्मों की मार पड़ रही है बहुत ज्यादा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने किसी को ना बहुत बड़ा धोखा दिया है। बेवफाई जैसे कहा जाता है ना, किसी को सच्चे, किसी के सच्चे प्यार को बहुत बुरी तरीके से धोखा मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है ये बेवफाई इतनी खतरनाक हो चुकी है कि इतनी खतरनाक हो चुकी है कि सोच के इंसान सोच लेना तो भी इंसान सिहर उठे। देखिए, ये होता है अगर किसी से किसी को सच्चा प्यार है और किस इंसान, देखिए सबसे ज्यादा आजकल के तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इंसान को ना अगर उसका पैसा कहीं वेस्ट हो गया या कुछ भी खराब हो गया, वेस्ट हो गया, तो फिर भी इंसान सह सकता है। लेकिन अगर सच्चे प्यार को कोई ठुकरा देना तो बहुत ज्यादा पेन होता है। बहुत से लोग इस पेन को नहीं सह पाते हैं। कितने लोग गलत कदम तक भी उठा लेते हैं क्योंकि मेटलिस्टिक चीजें फिर आ जाएंगी। पर सच्चा प्यार ना इंसान को तोड़ देता है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने तो किसी के साथ ये चीजें की हैं। इतना खतरनाक ये स्थिति बन गई। अभी हम देखेंगे कार्ड से कि क्यों ऐसा हुआ और क्या ऐसी स्थिति बन गई है। देखते हैं। किसी को किसी के लाइफ में पहले घुसने के लिए बड़ी क्यूरियोसिटी थी, किसी की पूरी जानकारी ली गई, उसके लाइफ में घुसा कोई और उसके सच्चे प्यार को इस तरीके से ठुकराया। और सिर्फ ठुकराया नहीं, उसको बदनाम भी किया पूरी तरीके से। किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने पार्टनर को ही, जिससे उसने प्यार किया था एक समय पे, उसको ही बदनाम किया, उसका ही पैसा बर्बाद किया और उसको कहीं का नहीं छोड़ा। बड़ी ही मेरा दिल भर गया है फ्रेंड्स। पता नहीं ये कैसी एनर्जी आ रही है। मैं लव रीडिंग तो करती नहीं हूँ कभी भी, बहुत कम होता है मेरा, लेकिन आज ऐसी ही एनर्जी आ रही है।
बड़ा ही मिसबिहेव किया गया है। यानी प्यार को किसी ने ना खंजर घोंप घोंप के मार डाला एक तरीके से। जिस इंसान के साथ भी ऐसा हुआ ना, सिर्फ उसकी सांसें चल रही है, एक्चुअल में वो अंदर से मर चुका है या मर चुकी है। किसी ने बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया है किसी को। ओ माय गॉड, बहुत ही बड़ा ही प्लेफुलनेस एनर्जी में कोई इंसान रहा है। यानी कि ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि हर पल वो इंसान मरा है उसके लिए, हर पल वो इंसान हमेशा मौत से जूझता रहा है। किसी तरह उसका प्यार उसके पास आ जाए। ये बड़ी ही बहुत हैवी एनर्जीज आ रही हैं फ्रेंड्स। जिस इंसान के साथ हुआ है ना, वो इंसान यहाँ पे उसके पास बहुत सारी यूनिवर्स के गिफ्ट्स हैं। ईश्वर का कोई बच्चा है, ईश्वर की बच्ची है, तो फ्रेंड्स उसके साथ ऐसी चीजें हुई हैं जिसे भगवान प्यार करता है। किसी ऐसे इंसान ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। बहुत ही हैवी एनर्जीज हैं। क्या पता नहीं मैं रीडिंग कर भी पाऊंगी या नहीं। कोई कर्मा फेस कर रहा है, उसके घर से एक एक दाने यूनिवर्स ने छीन लिए। देखिए, जिसके साथ ये हुआ है ना, वो तो बड़ी ही बुरी स्थिति में है ही, लेकिन जिसने किया है ना, देखिए इसके सारे डब्बे खाली पड़े हैं। यूनिवर्स ने ऐसी लाठी चलाई है इसके ऊपर ना कि ये कहीं का नहीं रहा है, क्योंकि पूरी कम्युनिटी में इसका हाल बेहाल कर दिया यूनिवर्स ने। इस एक एक करके बदला इससे लिया गया। जहां भी ये रहता है ना, वहां पे भी कुछ ऐसा हुआ है कि कम्युनिटी से इसको बाहर निकाला जा रहा है। कुछ तो इसके प्रति हुआ है, इस इंसान के प्रति बहुत मिसबिहेव हो रहा है इसके साथ। यानी ये ना पूरी तरीके से एक, अगर मैं कहूं, अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। किसी सच्चे प्यार को ठुकराने का ये नतीजा बहुत भयंकर भी हो सकता है। ये कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि अगला तो ये सोच रहा है ना कि आप उससे भी रियल लव करते हो। आजकल तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आए जाए, लेकिन जहां सच्चा प्यार होता है ना, उसकी जान निकल जाती है। किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपके तरफ कोई बढ़ा था, लेकिन उसने आपको धोखा बहुत जबरदस्त दिया है। किसी की एनर्जी आ रही है। किसकी एनर्जी हम कार्ड से देखते हैं। और क्या है यूनिवर्स, बताइए। ओ गॉड, चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए, थोड़ी सी एनर्जीज को लाइट कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज एंड यूनिवर्स, इस एनर्जी को थोड़ा लाइट कर दीजिए प्लीज। मुझसे रीडिंग ही नहीं की जा रही है, प्लीज यूनिवर्स। किसी का पेन मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया है। गॉड, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज एनर्जी को थोड़ा लाइट कर दीजिए। किंग ऑफ सोर्ड, ईश्वर का न्याय बहुत जबरदस्त इस इंसान के लाइफ में आया है, जिसने किसी को धोखा दे दिया है। और ये डिवाइन सोल थी। डिवाइन इसको खुशियां देना चाहते थे, इस सोल को। इसने डिवाइन के लिए बहुत 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 त्याग तपस्या की है। जिस सोल के साथ किसी इंसान ने बहुत अन्याय कर दिया है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी ने उसको जैसे लोग बैट नहीं लगाते, बैट्स लगाया कि तुम इसके जिंदगी में आके दिखाओ। किसी ने ना जाने अनजाने बेवकूफी में, कोई पेज की एनर्जी में रहा होगा जिसने ये काम किया, लेकिन इतना जबरदस्त कोई भुगत रहा है ना जिसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, ये कोई 3 दोस्त हो सकते हैं। इन लोगों ने किसी डिवाइन सोल के लाइफ में एंट्री किसी एक ने मारने की कोशिश की, 2 के इन्फ्लुएंस में आके किसी एक ने झूठा प्यार शो किया, और ये प्यार डिवाइन सोल का सच्चा था। यहाँ पे बहुत जबरदस्त कर्मा उसके जीवन में फेस हुआ है। ओ गॉड, ओ माय गॉड। यहाँ पे देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड दोनों आ गए। यहाँ पे भगवान, ईश्वर और माँ बाबा, अगर हम कहें ना,
शिव और शक्ति दोनों ही इस कार्ड में आ गए इनकी खबर लेने के लिए, क्योंकि ये कोई ईश्वर का बच्चा था या बच्ची थी जिसका दिल इन्होंने छलनी छलनी कर दिया, दिल दुखा दिया। ये इंसान पूरी तरह स्टक हो गया। अब ये मेल हो या फीमेल हो, इसके पैसे की भी बहुत बर्बादी की गई। बहुत ही काइंड हार्टेड सोल थी जिसको बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे डैमेज किया गया है। लेकिन जानते हैं आप इस सोल के मन में क्या चल रहा है? इतना ये इंसान दुखी है जिसके साथ ये किया गया है कि ये अब खुद को सजा दे रहे, खुद को सजा दे रहे। क्यों? ये तो कोई गलत कदम भी नहीं उठाना चाहते। अब ये अपनी गलतियों से खुद को सजा देना चाहते हैं कि क्यों इन्होंने नहीं किसी चीज को देखा, क्यों इन्होंने अपनी लाइफ में किसी को एंट्री दी। उनको स्टक कर दिया गया, यानी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दी गई, खत्म कर लिया किसी डिवाइन सोल ने। बहुत अच्छी उसकी इंट्यूशन पावर थी, पर किसी इंसान ने ऐसा पाप किया है ना, किसी के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा हाल इस इंसान का हुआ है कि मैं क्या बताऊं, अभी क्या बोल सकते हैं। गॉड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो ये ईश्वर की लाठी पड़ रही है इनको बहुत जबरदस्त। इन्होंने हंसी मजाक में किया, लेकिन ये मजाक बहुत भारी इनके ऊपर पड़ गया। ये जिसकी भी एनर्जी आ रही है ना, यहाँ पे ईश्वर की लाठी, इनके दुश्मन, मैंने कहा ना कम्युनिटी से भी इस इंसान को निकाला जा रहा है। ये इंसान के ऊपर ऐसा कर्मा पलटा है, ऐसा कर्मा पलटा है कि इसे अपनी कम्युनिटी में भी लोगों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इसके ऊपर लाठी डंडे चलाना शुरू कर दिया है। मैं किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ, और कम्युनिटी में भी इसको राहत नहीं मिल रही है। ईश्वर के डंडे अलग पड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े अलग इसके जीवन में। यानी कि जितना इसने उस प्योर सोल को टॉर्चर नहीं किया, उससे ज्यादा इसे टॉर्चर मिल रही है। इसके पैसे को जो इसने बर्बाद किया ना, तो एक उल्टा कर्मा इसका बन गया। कहाँ ये पैसे, ये जो डिवाइन सोल थी या था, जिसका बहुत बुरी तरीके से जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है, ये इंसान इन पैसों को कहाँ तो लगाते थे ऐसी जगह पे, नीडी पीपल्स के लिए, अच्छे सत्कर्म में लगाते थे। लेकिन इस इंसान ने, जिसने हार्ट ब्रेक दिया, इन पैसों को इसने कहाँ लगाया पता है? मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ कहाँ पे लगाया। ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग में, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ड्रिंकिंग में ये बॉटल्स पड़े हुए ना, तो ये वाइन यानी जो भी आप बोलते हैं इसको, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, सिगरेट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये इस प्योर सोल के पैसे का ये मिसयूज किया गया है। इसीलिए ईश्वर की ऐसी लाठी इन्हें पड़ रही है। इस डिवाइन सोल ने बहुत मेहनत से ये पैसे कमाए थे, उसके जान की तो आफत इन्होंने की ही की, उसके पैसे की भी बहुत बर्बादी की है, बहुत। ये क्रॉस रोड पे आ चुके हैं, इनको अब रास्ता ही नहीं दिख रहा है। ना कम्युनिटी इन्हें पूछ रही है, ना कोई इंसान इन्हें पूछ रहा है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अब डर सता रहा है कि कहाँ इनके सिर पे 10 लाठी पड़ जाएगी, इनको पता ही नहीं चलेगा। कर्मा ये भुगत रहा है इंसान, इसकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है, इसे समझ ही नहीं आ रहा मैं जाऊं किधर, क्योंकि इसने किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये काम किया। लेकिन इसका कर्मा इसी डिवाइन सोल के थ्रू इसे मिलना था। किसी जन्म जन्मांतर का इसके साथ कार्मिक अकाउंट था जो अब पूरा हो रहा है। कभी इसने ऐसा किया रहा होगा इस डिवाइन सोल ने इसके साथ, तो इसने अब इनके साथ ये चीजें की हैं। इसके जीवन में टोटल ग्रहण लग चुका है, जिंदगी बर्बाद है इसकी, क्योंकि ये इंसान बदनाम भी हो रहा है, अपने किए पे पछता भी रहा है, और बहुत डंडे से पड़ रहे हैं। डिवाइन के कर्मा भी ये भुगत रहा है। इसे ऐसा लग रहा है ये ग्रहण तो अब शायद खत्म ही नहीं होगा कभी। बहुत बुरा हाल इसका भी है। जो हाल इसने उस डिवाइन सोल का किया ना, उससे बड़ी सजा इसे मिल रही है। इसके जीवन में डाउनफॉल की स्टार्टिंग हो चुकी है, बहुत जबरदस्त। यानी कि ना, इसका जॉब करियर सब चौपट हो गया है, क्योंकि हर जगह से इसे धुतकार मिल रही है, इसके कर्मों की सजा इसे मिल रही है जगह जगह से। कहीं पे भी इसने अपने जॉब करियर के लिए जहाँ पे भी इंटरव्यू वगैरह दिया था, या किसी भी चीज के लिए इसने एग्जाम वगैरह दिया था, वहां से इसको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। कोई भी इसके जीवन में खुशी नहीं बची है, सब कुछ उसी सोल के साथ इसका भी सब कुछ खत्म हो गया है। अगर ये चाहे भी अब कि ये जाके वहां पे उस सोल के पास, तो ये जा भी नहीं सकता, यूनिवर्स जाने ही नहीं देंगे। द मून,
तो इसने ना उसके मन को छलनी छलनी कर दिया। द मून यानी कि किसी तीसरे के वजह से, तीसरे के इन्फ्लुएंस में आकर इसने किसी बहुत डिवाइन सोल का दिल दुखा दिया। थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके, जलन के कारण किसी ने इस इंसान को उकसाया और इस इंसान ने ये चीजें कर डाली। और अभी बहुत ज्यादा किसी कोई इमोशंस से बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा, और यही सजा इसको भी मिल रही है। इसके भी इमोशंस टूटे हुए, ऐसा नहीं है, इसे रियलाइज तो हो रहा है, पर जाए तो कैसे जाए, नहीं जा सकता, माफी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि यहाँ पे तलवारें शिव जी की, माँ पार्वती, आप चाहे सीताराम कहे, चाहे माँ पार्वती शिव जी की एनर्जी, चाहे आप देखिए यहाँ पे दोनों ने सोड उठा रखी है। इसे ना इधर जाने देंगे ना उधर जाने देंगे, क्योंकि वो इंसान इस तरीके से घायल है ना, तो अब इनके भी घायल होने का ही वक्त आ गया, छोड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि शिव शक्ति की एनर्जी है। उसको बैलेंस करना है, जो इंसान घायल है इस समय, और इनकी तो पूरी तरह वाट लगी है। यहाँ पे ये डिवाइन के गुस्से का शिकार बन चुका है, इसके ये भी बुरी तरह से घायल है। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा ना, ये एक कार्मिक बैगेज था इन दोनों का, जो अभी पूरा हुआ है। पास्ट लाइफ में इस प्योर सोल का इनके साथ था, इस लाइफ में बैलेंस हुआ है, इसने भी इनके साथ ये किया है, लेकिन इसने कुछ एक्स्ट्रा ही कर दिया है, बहुत ज्यादा कर दिया है। इस वजह से ये कर्मा अभी भुगत रहा है बहुत बुरी तरीके से। सैड एनर्जीज हैं, बहुत ज्यादा दुख, तकलीफें, पीड़ा और बहुत ज्यादा गिल्ट ये इस इंसान को हो रहा है कि क्यों इसने ऐसा किया। अभी इसकी आंख खुल रही, जिसके कहने पे इसने, जिसके इन्फ्लुएंस में आके ये काम किया, वो लोग तो साइड हो गए। सारा कर्मा ये इंसान भुगत रहा है, बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर हो चुका है, क्योंकि डिवाइन पावर्स भी हैं यहाँ पे और अपनी गलतियों का एहसास भी है। दिल तोड़ा, उसके पैसे का गलत इस्तेमाल किया, और आज उसको रोता भी लगता छोड़ दिया किसी ने। मैंने कहा ना, किसी डिवाइन सोल की मेहनत की कमाई इस इंसान ने बर्बाद की, किसी से बैट लगाया इसने और ये बर्बादी हुई। ये आज ऐसे सड़कों की खाक छान रहा है, ये इंसान जो भी है, इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं, सारा का सारा डाउनफॉल। तो ज्यादा चालाकी, ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा चालाक बनने से ना ईश्वर भी सारी चालाकी मिटा ही देते हैं। तो ऐसा ही हुआ है, इसने इस डिवाइन सोल को स्टक किया, उसका पैसा बर्बाद किया, आज वही कंडीशन इसके साथ है। 4 ऑफ कप्स, बहुत दुखी है आज, इसे अफसोस हो रहा है, इसे रियलाइज हो रहा है कि इसने और भी लोगों के साथ ऐसा किया था, लेकिन वो डिवाइन सोल्स नहीं थे। लेकिन इस इंसान को अफसोस हो रहा है कि इसने जो भी किया, ये ईश्वर का एक गिफ्ट था इसके लाइफ में। ईश्वर देखिए बादलों से हाथ निकल रहा, एक कप इसके तरफ ईश्वर ऑफर कर रहे हैं। ईश्वर ने इस इंसान को एक कप ऑफर किया था, एक लक्ष्मी स्वरूपा इसके जीवन में दिया था, लेकिन इसने अफसोस उस कप का बहुत गलत इस्तेमाल कर दिया। अभी बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। अब तो चिड़िया चुग गई खेत, कर्मा क्रिएट हो चुका है, दंड मिल रहा है, कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ अफसोस। ये बहुत दुखी हो करके जहां भी ये रहता था वहां से ये चले जाने की सोच रहा है। इसका कम्युनिटी में देखिए उठना बैठना बंद है, लोग इसके ऊपर बहुत सारे तोहमतें लगा रहे, ताने इसको दिए जा रहे जो इसने किया है। लोगों से भी ये प्रताड़ित हो रहा बहुत। ये वहां से मूव ऑन करता हुआ नजर आ रहा है, जहां भी ये रहता है लोग बहुत इसे बातें सुना रहे हैं, ये सह नहीं पा रहा इन चीजों को। देखते हैं और क्या मैसेजेस देते हैं डिवाइन इनके लिए। पहले चैलेंजेस आ गए, बहुत चैलेंजेस ये इंसान फेस कर रहा है। तो कर्मा का बैगेजेस, यहाँ पे कर्मा बैलेंस हो रहा है दोनों का। किसी की अच्छाई का बहुत इसने गलत फायदा उठाया है, चैलेंजेस फेस कर रहा है इस समय ये इंसान। इसको अभी इनर हीलिंग करना चाहिए। अगर ये भी रीडिंग देख रहा है, जिसकी भी रीडिंग है, तो सभी यूनिवर्स के ही बच्चे हैं। अगर कर्मा पास्ट लाइफ का था तो वो तो बैलेंस होना ही था, जो जब होना है वो तो होगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो चैलेंजेस फेस कर रहा है ना, इसके लिए अगर वो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो आपको ना
इनर हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही आपका गिल्ट होगा सबसे बड़ा। आपको अपनी इनर हीलिंग करना है, इसी से आपको शांति मिलेगी। कार्मिक बैगेज था जो यहाँ पे रिलीज हुआ है। बहुत हैवी एनर्जीज थी, बहुत ज़्यादा। लायर, झूठा इंसान ये था। इसने झूठी किसी को आश्वासन दिया, झूठा प्यार किया, किसी डिवाइन सोल को बहुत ज़्यादा सता दिया, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दी। उस इंसान को जैसे डेथ जैसी सिचुएशन में इसने डाल दिया। इसे बहुत पछतावा हो रहा है। इसके तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये लायर इंसान रहा है। तो यहाँ पे किसी और के लिए भी एनर्जी आ रही है कि किसी को डिवाइन यहाँ पे बहुत केयरफुल रहने के लिए बोल रहे हैं। समवन यहाँ पे कोई ऐसा है जो बहुत बड़ा झूठा है, ये किसी और के साथ ना हो, ये भी एक मैसेज आ रहा है। केयरफुल रहें। और कोई बहुत ही स्नेकी बिहेवियर कर रहा है आपके साथ, बहुत बड़ा झूठा इंसान हो सकता है, ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है। हनीमून, यहाँ पे किसी की शादी हुई है नई नई, तो यहाँ पे कोई हनीमून पे जा रहा है। किसी की वेडिंग कोई अटेंड करने जा रहा है, बाय एयर हो सकता है, कोई जा रहा है कहीं पे, कोई ट्रैवल करके किसी की शादी अटेंड करने, या कोई हनीमून पे जा रहा है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। कहीं देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा सकते हैं। एडिक्शन, किसी को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन है। चैलेंजेस विथ अनहेल्दी हैबिट्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल, तो किसी चीज़ का किसी को एडिक्शन है जो बहुत ही चैलेंज बन के किसी के सामने आ रहे हैं। अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं कि हो सकता है आपको कुछ खाने पीने में अपना बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइनेंशियल स्ट्रगल कोई कर रहा है, अननेसेसरी का खर्चा करना जिसकी ज़रूरत नहीं है। अपने फाइनेंसेस को यहाँ पे अच्छी तरीके से उसको मैनेजमेंट सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है किसी के लिए। ये मैसेज निकल के आ रहा है। देखिए, एडिक्शन, पैसों को कहाँ कहाँ बर्बादी हो सकती है, गंदी चीज़ों में, ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग में, फालतू के खर्चों में। तो कोई एडिक्शन हो, कुछ भी एडिक्शन हो सकती है। तो उस चीज़ से कोई यहाँ पे परेशान है, उन्हें बोला जा रहा है कि ऐसा अगर उन्होंने इन चीज़ों को बंद नहीं किया तो बहुत सारे चैलेंजेस उनके लाइफ में आ सकते हैं। दे विल बी बैक। यहाँ पे कोई आपके लाइफ में लौटता हुआ नजर आ रहा, जो आपको छोड़ के चला गया था। ये आपका लवर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है। आप दोनों में अगर कोई अनबन हुई थी तो यहाँ पे कोई आपके लाइफ में ये लोग वापस आ रहे हैं। किसी चीज़ के लिए नो आपको बोला जा रहा है, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। कुछ आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो ये सही वक्त नहीं है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये सही टाइम नहीं है। नो, किसी चीज़ के लिए नो बोला जा रहा है आपको। कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिवनेस, वर्क इट आउट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी अगर प्रॉब्लम है जो कम्युनिकेट करके सही की जा सकती हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और जिससे भी गलतियां हुई हैं उसे फॉरगिव कर देना चाहिए। फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना चाहिए। छोटी छोटी अगर कोई बातें हुई हैं तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके, अगर होने लायक है तो, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती, तो आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ठीक है, ईगो से डील नहीं करना है। ठीक है, अगर होने लायक है तो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन से बातें नहीं बन सकती, बातचीत से बातें नहीं बन सकती, तो आपकी मर्जी है। यूनिवर्स किसी को भी फोर्सफुली नहीं बोलते हैं कुछ भी करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि नंबर्स क्या आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे 8 नंबर एंड 6 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर, 6 नंबर अगेन, 8 नंबर, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। एंड 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 888 8888 आपको दिख रहे हो सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा कि एंजल नंबर 888 8888 का क्या मीनिंग है। किसी भी मंथ का 8th डेट आपका बर्थडे हो सकता है। 8 नंबर आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। 8 आपका
8th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े एज देखते हैं। किसी की एज 38, 45, 48, 47, 51, 56, 59, ये एज यहाँ पे निकल के आई है। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। KRSNVLOFJ। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।